स्वागत है आप सभी बंधुओं का एनसीईआरटी इतिहास में। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। विशेषण की पहली कंसेप्ट क्लास बीवीडी गाइड 1 डे 1 की हमने अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक कंसेप्ट क्लास को नहीं देखा है तो ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप कंसेप्ट क्लास को पहले देखें, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव में हाथ लगाएं। हमने कंसेप्ट क्लास करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले कंसेप्ट क्लास देखो। संस्कृत और हिंदी की कंबाइंड और कंपाइलेशन क्लास एक साथ चल रही है, कोई अंतर नहीं होगा, सभी चीज इक्वालिटी में इक्वल रूप से चल रही है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करेंगे। बीवीडी गाइड और प्रीवियस ईयर मिलाकर पहला क्वेश्चन आपका ये, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो आप बचपन के दिनों में ही पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। तो परिवार शब्द का आपका विशेषण जो होता है वो होता है पारिवारिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताता है उसे क्या कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने सारी परिभाषा और सारे चीज बता रखे हैं उस कंसेप्ट क्लासेस में। आपको ये क्लास देखोगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगी, इसीलिए पहले आप 10 से 12 मिनट की वो क्लास है, पहले जाकर आप वो देखो, उसके बाद आप डायरेक्टली सारे आंसर दे दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बदले में आता है या जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो अब आंख बंद करके मार सकते हो विशेषण। अगला, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे भाई, आ रही है बात समझ में। तो उपेक्षा शब्द का विशेषण आपका होगा उपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तलव्य। यह आपके मुंह का भाग है, वर्ण आप जब पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे 50 हाथी, यहां देखो, यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, जिस वाक्य में संख्या आ जाता है या वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, कहने का मतलब है वो गिनती हो 1 2 3 4 5 या कुछ थोड़ा कम अधिक ये सब चीजें हो तो कहलाता है संख्यावाचक विशेषण होगा वो। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने कंसेप्ट क्लास देखा होगा तो आपको मजा आएगा बनाने में। अगला क्वेश्चन है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। दुखी, मैंने आपको बताया था कि दुख, दोष, अवस्था, आकार, गुण, ये सभी चीज जो होते हैं वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, कलंक शब्द का विशेषण बताइए क्या होगा। कलंक एक संज्ञा है एक प्रकार का, उसका बताना है विशेषण क्या होगा। तो कलंक जो है कलंकित बनाएगा विशेषण में। ठीक है, ग्राम जो है वो ग्रामीण बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये सभी प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, तो इसीलिए इसको आप आसानी से हल्के में नहीं लोगे। इस ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसे वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो और पॉज करके आप खुद से ट्राई करो कि बन रहा है या मेरे से नहीं बन रहा है ना। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, बताइए बताइए क्या होगा। तो उदय शब्द का विशेषण होगा उदित। आगे आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। दूध की क्वांटिटी को बता रहा है। मैंने आपको बताया था जिसमें भी ऐसा ही मात्रक आ जाएगा मेरे भाई, जिसमें भी ऐसा ही मात्रक आ जाएगा वो परिमाण बताएगा, उसकी क्वांटिटी को बताएगा, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। आ रही है बात समझ में। आगे एक क्वेश्चन छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ लोग की बात कर रहा है, नहीं संख्या की बात कर रहा है। हम बताए थे संख्या दो प्रकार का होता है, संख्या को या तो आप डिफिनिट कह सकते हो या इनडिफिनिट कह सकते हो। ये बात आपको याद है ना, संख्या या तो निश्चित होती है या अनिश्चित होती है, आपने कंसेप्ट क्लास देखा हो तो आपको याद होगा। इसीलिए कुछ लोग जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आ रही है बात समझ में। आगे 3 दिन, देखिए ये भी संख्या की बोध करा रहा है। 3 दिन हम कहेंगे यह एक संख्यावाचक विशेषण है। आगे रुचि शब्द का विशेषण बताइए क्या होगा। तो रुचि जो है वो रुचिकर से बना हुआ है। आया बात समझ में। ये सब आपको याद करने होंगे थोड़े बहुत, बाकी सब संख्या वाले जो परिणाम वाले गुण वाले वो सब है, वो सब आसानी से है। रुचि शब्द जो है वो रुचिकर से मिलके बना हुआ है। अब खुद से ट्राई करो, सेट लगाओ, मजा आएगा। ये नई सेट है, ठीक है, 24-25 एग्जाम में जो बीवीडी गाइड आया है इसका ही वो कंपाइलेशन है। आगे नरक शब्द का विशेषण बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप है, बताइए भाई साहब क्या होगा। तो नरक शब्द का विशेषण होता है नारकीय। नरक शब्द का विशेषण आपका होता है नारकीय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 4 गज मलमल
अब ये जो 4 गज है मेरे भाई, ये इसकी इकाई है, मापने की इकाई है, जिसमें माप तोला जाता है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण बताइए कौन है। परिमाण का मतलब क्या है, नया नहीं है, उसका गुण है। 5 संख्या है, सुंदर उसका गुण है, इसीलिए कहेंगे थोड़ा सा जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। गुणवाचक बताइए कौन सा विशेषण है, अगला क्वेश्चन। अब 3 किलो जो है उसकी परिमाण को बता रहा है तो ये तो होगा नहीं। 4 संख्या को बता रहा है, ये भी तो होगा नहीं। अधिक बहुत ये भी संख्या को बता रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में विशेषण के भेद नहीं है, बताइए कौन सा। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण का भेद होता है, गुणवाचक भी होता है, संख्यावाचक भी होता है, कौन नहीं है, तो प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है आप समझ लो यहाँ पर। तो प्रविशेषण कहने का मतलब जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषताओं को बताता है उसे कहते हैं हम प्रविशेषण। ये विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण की विशेषता, देखिए अगला क्वेश्चन आइए गया, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रविशेषण। यह गाय दूध देती है, बताइए कौन, इसमें विशेषण क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, बताइए यह क्या है। जो संज्ञा के बदले में आया वो यह है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम है, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा वो। इसमें जो यह आया है वो विशेषण का रूप लेके आया है, सर्वनामिक। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो मैंने बताया विशेषण के होते हैं 4 भेद। अगर आपसे पूछे कौन कौन, तो आप आराम से बता सकते हो कि 4 भेद होते हैं, कौन कौन। तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है सर्वनामिक विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। बहुत आसान है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है मेरे भाई, अभी तो बताया ना कि प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की विशेषताओं को बताता है। धर्म का विशेषण बताइए क्या होगा, धर्म से क्या बनेगा, बताइए भाई, धार्मिक बनेगा, और क्या बनेगा। 23। तो सभी चीज बहुत आसान है, आप लोग हल्का सा मेहनत करोगे, आप आराम से हिंदी में 80-90 तक पहुंच जाओगे, आराम से स्कोर कर लोगे। लाल किस वाचक का विशेषण, लाल देखिए उसका रंग है, यानी गुण है उसका, संख्या नहीं है, परिमाण नहीं है, सर्वनामिक नहीं है, यानी उसका गुण है, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण होगा। चलना क्रिया का विशेषण बताइए क्या होगा, चालू। ठीक है, चलना क्रिया का विशेषण जो है वो चालू होगा। बाहर अव्यय का विशेषण निम्नलिखित में कौन है, बाहर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बताइए। तो बाहर से एक ही शब्द बनाया जा सकता है, बाहरी। देखिए विशेषण जो होता है वो बड़ा ही होता है शब्द से, ये बात जान लीजिए। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है, उस जिस विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे, विशेषण की विशेषता को जो बताएगा उसे प्रविशेषण कहेंगे। आप हमेशा याद रखोगे। नगर का बताना है क्या होगा, तो नगर का एक ही शब्द मिल रहा है, नागरिक, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है 28 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है और आराम से देखेंगे इसको भी मेरे भाई, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, प्रमोद चंचल बालक है, बताइए इसमें विशेषण क्या है। गुण बता रहा है कि प्रमोद जो है वो चंचल है, चंचल इसमें क्या होगा, इसका विशेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे चलिए, दास्ता का विशेषण निम्नलिखित में कौन होगा। दस्ता खुद एक विशेषण है और उसका दास जो होगा वो शब्द होगा। ठीक है, दास्ता का विशेषण होगा दास। आगे बताना है जल का विशेषण क्या होगा, तो एक ही चीज दिख रहा है, जलीय। जल जो है जलीय से मिलके बना है। मीठा, आम में मीठा शब्द क्या है, तो अब सबको पता है मीठा शब्द क्या है, उसका गुण है आम का, यानी गुण है तो क्या होगा, वो विशेषण है। दर्शन का विशेषण क्या होगा, दर्शन का विशेषण होगा दार्शनिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला, रुचि का विशेषण क्या होगा, देखिए फिर लड़ गया, रुचिकर, अभी तो वहां पे बना था ना, ऑप्शन नंबर डी। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, संख्यावाचक। जिससे संख्या का ज्ञान होगा संख्यावाचक, जिससे मापतोल इकाई का ज्ञान होगा उसे परिमाणवाचक, जिससे गुण मिलेगा उसे गुणवाचक, जिसे किसी सर्वनाम का मिलेगा बात उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। यह वह तुम मैं, ये सब सर्वनामिक विशेषण है। आगे, चमचमाती कौन सा विशेषण है, चमचमाता हुआ कार हो, चमचमाता यानी गुण है उसका, चमचमाना है। अगर आपने वो कंसेप्ट देखा होता तो मजे से आप कर रहे होते। शेर भर अनाज, देखिए ये जो शेर भर अनाज है यहाँ पर, ये मापतोल की इकाई है उसकी, है ना, अनाज को मापा जा रहा है, यानी कि वो उसकी परिमाण है, यानी बी ऑप्शन सही होगा।
4 लड़के संख्या को दर्शा रहा है, इसीलिए वो संख्यावाचक होगा। धुंधला उसका गुण है, दोष है, इसीलिए इसको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। 4 लीटर दूध माप रहा है, इसको दूध को माप रहा है भाई साहब लीटर में, इसीलिए हम इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे, भला आदमी, उसका गुण है कि वो भला है, आदर्श है उसका कि वो भला है, यानी कि ये गुण है उसका, गुणवाचक विशेषण। 42 नंबर देखेंगे, 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है, तो वो है संख्यावाचक। इसी प्रकार बीबीडी के आपके सारे हमने ऑब्जेक्टिव करा दिए मात्र 10 से 12 मिनटों में, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तुरंत काल की वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग, काल, और काल की ऑब्जेक्टिव को करेंगे बहुत तगड़ी अवस्था में। यदि आप स्कोर करना चाहते हैं 80% से अबव हिंदी में, तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजे के साथ पढ़िए सारे सब्जेक्ट। एक बात और जान लीजिए आप लोग, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की वीडियो आएगी इस 30 वीडियोज में। हिंदी और संस्कृत की वीडियो आएगी अगले महीने के 30 दिनों में। साइंस की आएगी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की आएगी कॉन्सेप्ट प्लस में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी आपकी सोशल साइंस की 30 दिनों में, और अगले अंतिम महीनों में आएगी मैथ की। सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। हमारा वादा है कि हम बेहतर करेंगे और आपका एकदम अच्छा रिजल्ट कराएंगे। धन्यवाद।